राजा भैया का हिंदू मुस्लिम बम। क्या सभी मुस्लिम पहले हिंदू थे? राजा भैया के बयान से सियासी भूचाल। यूपी पॉलिटिक्स में हिंदुत्व का महाविस्फोट। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से हिंदुत्व की राजनीति अपने चरम पर पहुंच रही है? क्या सनातन के नाम पर नया सियासी ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है? और क्या राजा भैया ने ऐसा बयान देकर पूरे चुनावी नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी विस्फोट हुआ है। कुंडा से विधायक राजा भैया ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह तूफान खड़ा कर दिया है। राजा भैया ने कहा कि आज जितने भी मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं वे सभी कभी हिंदू थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा। तमिलनाडु में एक नेता है डीएमके के, वो कहता है कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। ये डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, तमाम बीमारियों से तुलना करी गई कि हिंदू जो है वो सबसे निकृष्ट जाति है, सबसे निकृष्ट धर्म है, हिंदुत्व को समाप्त कर दो, कोनो का प्रतिरोध नहीं। अब आप कल्पना करें कि यही किसी ने कहा होता कि इस्लाम को समाप्त कर दो, तो पता नहीं कितना फतवा जारी हो। सही कहा था कि नहीं? कितने फतवा जारी हो चुके होते, क्या क्या आंदोलन हो गया होता, कितना बवाल हो जाता। तो सबसे आवश्यक है कि एक तरफ हम धर्म का ज्ञान भी अर्जित करें और दूसरी तरफ हम एक समर्थ हिंदू, सक्षम हिंदू के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए हम आगे आकर के लड़ने को, भिड़ने को तैयार हैं। कोई दूसरा इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा, इस लड़ाई को हमको, आपको स्वयं को लड़ना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जितना आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदुए रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। बयान सामने आते ही विपक्ष ने इसे संविधान और सामाजिक सौहार्द पर हमला बताया। वहीं हिंदुत्व संगठनों और कई दक्षिणपंथी समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक सत्य बताकर समर्थन करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस बहस में तेजी से सामने आने लगा। योगी आदित्यनाथ पहले भी कई मंचों से कह चुके हैं कि भारत की पहचान सनातन संस्कृति से है और सनातन ही राष्ट्र की आत्मा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजा भैया का बयान उसी हिंदुत्व लाइन को और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन अब विपक्ष भी पूरी तरह हमलावर हो चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग संविधान को धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था, किसी धर्म विशेष ने नहीं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिलवा रहे हैं। वहीं मायावती की पार्टी बसपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। बसपा नेताओं ने कहा कि इस तरह के बयान सामाजिक तनाव बढ़ाने वाले हैं और संविधान को किसी धर्म से जोड़ना बेहद खतरनाक राजनीति है। मायावती ने पहले भी कई बार कहा है कि धर्म और राजनीति को मिलाने से समाज में विभाजन बढ़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विचारधारा का हवाला देते हुए यूपी कांग्रेस नेताओं ने भी हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक पहचान से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उससे जुड़े नेता चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेताओं ने सीधे तौर पर राजा भैया के बयान का विरोध नहीं किया। कुछ नेताओं ने कहा कि सनातन भारत की सांस्कृतिक विरासत है और इसे बचाना जरूरी है। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी पर्दे के पीछे से ऐसे बयानों को समर्थन दे रही है। अब सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा पूरी तरह छा चुका है। ट्विटर पर #राजा भैया, #सनातन, #कॉन्स्टिट्यूशन और #यूपी पॉलिटिक्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग राजा भैया को सनातन का रक्षक बता रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें समाज को बांटने वाला नेता कह रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे हिंदुत्व और धार्मिक पहचान के मुद्दे और तेज हो सकते हैं। राजा भैया का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्ष का संकेत माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूपी की राजनीति अब विकास से हटकर धर्म की ओर जा रही है?
क्या सनातन बनाम संविधान की बहस आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी? और क्या विपक्ष इस हिंदुत्व नैरेटिव का मजबूत जवाब दे पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि राजा भैया के एक बयान ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और बाकी बड़े नेता इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं।